तो क्या भगवान की भक्ति अहेतु की ऐसे ही मिल जाती है? अकारण अहेतु की भक्ति क्या ऐसे ही मिल जाती है? हमें अहेतु की भक्ति को समझना पड़ेगा कि अहेतु की भक्ति होती क्या है। ये जो भगवान की भक्ति अहेतु की है, अकारण है, इसका अर्थ क्या है? पहले इस अर्थ को समझते हैं। मान लो आप किसी दुकान पे गए, आपने उसको 10 रुपये का नोट दिया, उसने आपको 1 किलो चावल दे दिए, तो क्या वो अहेतु की है, अकारण है? नहीं, वो अकारण नहीं है। आपने पैसे दिए, आपको सामान मिल गया। लेकिन अगर आप वही 10 रुपये का नोट लेके दूसरे दुकानदार के पास जाओ और आप बोलोगे 10 रुपये का मुझे सौदा दे दीजिए, और वो दुकानदार आपको 1 टन सोना दे दे आपको, तो क्या वो अकारण है कि नहीं है? वो अकारण अहेतु की उसको माना जाता है, क्योंकि 10 रुपये में 1 टन सोना कौन देगा? लेकिन हमने तो पैसा दिया था, लेकिन वो पैसे के बदले में जो आपको मिला उसका आपस में कोई मेल नहीं है। उस पैसे के बदले में आपको वो 1 टन सोना मिल नहीं सकता था, लेकिन मिल गया आपको। इसको अहेतु की अकारण बोलते हैं। इसी तरह से जो हम साधना भक्ति कर रहे हैं, जो हमने गुरु की शरण ले ली, भगवान हमारे वशीभूत हो नहीं सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने गुरु की शरण ले ली, क्योंकि हम 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, बस इसी से भगवान बोलते हैं कि अरे बस यही पर्याप्त है, इतना ठीक है। सु अल्पम अपि अस्य धर्मस्य, बस थोड़ा आपने इतना कर दिया ना, मैं संतुष्ट हूँ। इसीलिए इसको अहेतु की और अकारण बोला जाता है। करना पड़ेगा। अकारण अहेतु की का मतलब ये नहीं है कि घर में रजाई के अंदर चुप करके लेटे रहो, सोते रहो, दुनिया भर के भोग करो और ये बोलो भगवान हम पे दया करो और भगवान दया करेंगे। ऐसा नहीं होता। हमें साधना भक्ति पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से करनी पड़ेगी। हमें गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, गुरु से विधिवत दीक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, गुरु के प्रतिनिधि वरिष्ठ वैष्णव के अनुगत होकर हमको चलना पड़ेगा। और फिर जब भगवान हम पे दया करेंगे उसको अहेतु की कृपा माना जाएगा, क्योंकि भगवान नहीं भी कर सकते थे। आपने किया, क्या हो गया? लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, करोड़ों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा में नियोजित हैं। भगवान पीछे मुड़ के भी नहीं देखते, लेकिन भगवान ने आपकी ओर देख लिया। और भगवान ने आपकी ओर देख लिया, आपकी तुच्छ सेवा को भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान ने उसको भगवान ने बोल दिया कि हाँ ये डिवोटी अच्छी सेवा कर रहा है भाई। वो लक्ष्मियों की सेवा के साथ सामने हमारी सेवा की क्या गिनती है भाई? कोई गिनती नहीं है। लेकिन भगवान ने बोल दिया भाई ये अच्छी सेवा कर रहा है। ये अहेतु की भक्ति है। लोग अहेतु की भक्ति को सहजिया प्रवृत्ति के साथ ले लेते हैं कि भाई कुछ मत करो, भगवान की दया होगी हम करेंगे। नहीं, अहेतु की भक्ति है अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दो, और फिर भगवान ने अगर आपकी ओर देख लिया या नहीं देखा, दोनों में अहेतु की कृपा भगवान की मान के चलते हैं। ये इसका सही और प्रमाणिक दृष्टिकोण है देखने का। ठीक है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी शायद आप सुन नहीं पाए होंगे। माता जी उनका उदाहरण दे रही थी जगाई मधाई का, कि उन पर कैसे कृपा हो गई। तो जगाई मधाई पर दया कैसे हो गई? वो अहेतु की कृपा कैसे हो गई? उन्होंने नित्यानंद प्रभु की शरण ली, गुरु की शरण ले ली। उन्होंने नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ लिए, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ हमें अपने चरणों की शरण दीजिए। और फिर आप चैतन्य महाप्रभु के जो उन्होंने कृपा की जगाई मधाई पे, उसको अच्छे से अगर आप सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। चैतन्य महाप्रभु की पहली शर्त ये थी कि गुरु की शरण लो, नित्यानंद प्रभु की। और दूसरी बात, चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला था कि मेरी जो
मैं तुम पे दया कर रहा हूँ, इसकी एक शर्त है कि दोबारा से पाप मत करना। तो क्या चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा है, लेकिन फिर भी शर्तें साथ में लागू हैं, बिना शर्त नहीं है, बिना शर्त नहीं है। अगर बिना शर्त के ही होगा तो फिर लोग ये भी सवाल उठाएंगे कि उस पे क्यों की, उस पे क्यों नहीं की। भगवान की अहेतु की कृपा जैसे जगाई मधाई पे हुई, नित्यानंद प्रभु की दया से हुई, ऐसे ही हम भी जब तक गुरु की शरण नहीं लेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। तब तक हम गुरु की शरण लेकर एक कुत्ते की तरह, जैसे एक कुत्ता है, उसको कितने दुत्कार दो, एक बार पुचकारने पर मालिक के पास आता है दौड़ता हुआ। इस भावना से जब तक हम गुरु की शरण, वरिष्ठ वैष्णव की शरण नहीं लेंगे, तब तक वो अहेतु की कृपा मुश्किल है मिलना। वो अहेतु की कृपा पूरी तरह अहेतु की नहीं होती। ये बात हमेशा हमें अपने मन में धारण करके चलना चाहिए। ठीक है।